दोस्तों, ये सभी पतियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि वर्षों से जो पति की दो बड़ी जिम्मेदारियां चली आ रही है कि पत्नी को रखना होगा, उसको भरण पोषण देना होगा, तो ये पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है। अब पत्नी को अगर पति नहीं रखना चाहते हैं और उसको अगर भरण पोषण नहीं देना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं देना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। तो कैसे क्या चेंजेस हुआ है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की पति लोग डिमांड कर रहे थे वही ये वीडियो है, पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने अनुकूल जितेंद्र। दोस्तों, सभी के मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि पत्नी को तो पति को भरण पोषण देना ही पड़ेगा। अगर पत्नी कोर्ट में जाके भरण पोषण का मुकदमा फाइल करती है, मेंटेनेंस का केस करती है, तो उसके अंदर जरूर पति के ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस लगाएगी, भरण पोषण लगाएगी और फिर पति को, ऐसी पत्नी को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ये पति की मजबूरी हो जाएगी, न चाहते हुए भी पति को देना पड़ेगा। तो इससे पति बच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बात तमाम लोग बोलते हैं, तो इस बात के ऊपर अब विराम लग गया है पूरी तरह से, यानी कि अब पत्नी को, पति को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। ये पति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर पति उसको कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा देने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसी पत्नी को अगर वो नहीं रखना चाहते तो रखने की भी अब कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत ही सख्त कानून अब आ चुके हैं, बहुत ही बड़ा चेंजेज हुआ है। तो किस तरीके का चेंजेज हुआ है, किस तरीके से पति लोगों को फायदा मिलेगा, डिटेल के अंदर मैं जानकारी आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अब आपको पत्नी को कैसे भरण पोषण की राशि यानी कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और कैसे आप उसको अपने साथ में रखने से बच सकते हैं। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो पत्नी पति से भरण पोषण भी लेना चाहती है, पति के घर में भी आना चाहती है, पति के साथ में भी रहना चाहती है, अपने सास ससुर के घर में आना चाहती है, अपने ससुराल में आना चाहती है, तो उसके द्वारा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया जाता है। इसी केस के अंदर पत्नी तमाम ये सारे राइट्स ले सकती है और ऐसे केस के अंदर पत्नी को राइट कोर्ट के द्वारा दिलवा भी दिए जाते हैं कि पत्नी अपने पति के साथ में जाके रह सकती है, अपने ससुराल के घर में जाके रह सकती है, अपने सास ससुर के घर में जाके रह सकती है और पति अपनी पत्नी का भरण पोषण भी करेगा। तो ऐसे में पति के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है कि जो पत्नी झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस कर रही है और ऐसे झूठे केस के अंदर पति से राइट ले रही है, तो फिर ऐसी पत्नी को राइट क्यों मिलना चाहिए। पति का ये कहना होता है कि पत्नी हमारे ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करी है, इस पत्नी के साथ में हमने कोई घरेलू हिंसा वगैरह नहीं की है, इस पत्नी के पास में हमारे खिलाफ ऐसे कोई भी घरेलू हिंसा के सबूत नहीं है, फिर भी इस पत्नी के इस झूठे केस के अंदर हमारे ऊपर भरण पोषण क्यों लगाया गया है। पत्नी का ये झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस पूरी तरह से जड़ से खत्म होना चाहिए, खारिज होना चाहिए। ये पतियों की डिमांड होती है और वो पत्नी केवल पति का ही नाम नहीं लिखवाती है, ऐसे केस के अंदर पति के फैमिली मेंबर और रिलेटिव का नाम भी लिखवा देती है। तो तमाम जो भी लोग ऐसे झूठे डीवी केस से बाहर होना चाहते हैं, इससे अगर पूरी तरह से बरी होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि ऐसा जो भी उनके ऊपर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, अगर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे जाके स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगाने हैं, क्योंकि ऐसे हमारे पास में स्पेशल सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 5 जजमेंट है जो आपको झूठे डीवी केस, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा केस से बचाएंगे। इन जजमेंट्स को जैसे आप ऐसे केस के अंदर लगाते हैं तो ये केस जड़ से खत्म हो जाता है, खारिज हो जाता है। ऐसे केस के अंदर पति के ऊपर कोर्ट भरण पोषण भी नहीं लगाएगी और पत्नी को पति के साथ में रहने का और अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ में रहने का अधिकार भी नहीं देगी। तो इस तरीके से पति लोग ऐसे झूठे केस से बच जाएंगे, पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे पत्नी के झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के केस को खारिज करवाने की ये स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। तो इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, इस ट्रिक के बारे में हर किसी को पता भी नहीं है। तो इसी वजह से लोगों के ऊपर झूठे डीवी के केस चलते हैं, पत्नी को भरण पोषण देना पड़ता है झूठे डीवी के केस के अंदर और पत्नी को अधिकार भी मिल जाता है पति के साथ में रहने का, अपने ससुराल के घर में रहने का। अब इस वीडियो के माध्यम से जानकारी सभी तक पहुंच जाएगी कि वो अगर झूठी पत्नी को डीवी के झूठे केस के अंदर अगर भरण पोषण नहीं देना चाहते हैं और उसको अगर अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, तो बस ये 5 जजमेंट्स उनको अपने ऐसे झूठे डीवी के केस के अंदर लगाना होगा, तब ऐसा केस ही जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कानूनी तरीके से पति ऐसी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं और ऐसी पत्नी अगर पति को तलाक भी नहीं देना चाहती है, तो पति के लिए तलाक लेने का भी अभी स्पेशल ऑप्शन आ गया है, स्पेशल रास्ता आ गया है कि पति खुद भी एक तरफा तलाक ले सकते हैं, वो भी बहुत कम समय के अंदर आसानी से। तो कैसे ले सकेंगे, इसके लिए भी स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट है जिनको पति ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा के और झट से यानी कि तुरंत जल्दी से जल्दी ऐसी पत्नी से एक तरफा तलाक ले सकते हैं।
अगर पत्नी पति के साथ में रही है, पति के घर वालों के साथ में रही है, तब वो पत्नी घर कलेश बनाती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, अत्याचार करती थी, किसी की भी बात नहीं मानती थी, अपने मायके वालों से धमकियां दिलवाती थी, झूठे केस की धमकियां देती थी। और उसने पति पक्ष के ऊपर कई सारे झूठे केस फाइल कर दिए हैं। वो पति के ऊपर लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है, बदनाम कर रही है, उनकी मानहानि कर रही है। कुल मिला के वो पत्नी अगर पति के साथ में क्रूरल्टी कर रही है और ऐसी पत्नी पति को तलाक भी नहीं देना चाहती है, केवल पति को अटका के रखना चाहती है, उसका केवल समय बर्बाद करना चाहती है, और पति को अगर मजबूरन ऐसी गलत पत्नी से तलाक लेना है तो अब पति को खुद को ही एक तरफा तलाक मिल जाएगा, वो भी बहुत ही बड़ी आसानी से। तो कैसे मिलेगा? जो भी पति का एक तरफा तलाक का केस ऑलरेडी अगर कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, अगर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, और उस तलाक के केस के अंदर अगर पति ने ये क्रूरल्टी ग्राउंड रखा है, तो उस तलाक के केस के अंदर जाके बस पति को स्पेशल 6 जजमेंट लगाने हैं, यानी कि 6 जजमेंट्स लगाने हैं, तब पति को बड़ी आसानी से कोर्ट तलाक दे देगी। या फिर पति नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, ऐसा अगर वो पत्नी पति के साथ में कर रही है, क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर अगर पति एक तरफा तलाक का केस डाल रहे हैं, तो उसके अंदर भी पति को ये स्पेशल 6 यानी कि 6 जजमेंट्स लगाने हैं, तब पति को बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा। तो ये भी ऐसी पत्नी से तलाक लेने की स्पेशल ट्रिक है। आज के समय के अंदर अगर ऐसी गलत पत्नी से तलाक लेना है तो ये ट्रिक जरूर अपनानी पड़ेगी, अन्यथा इन 6 जजमेंट्स के बिना तलाक कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस ट्रिक को आप जरूर आजमाना अगर आप पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पत्नी के झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के केस को जड़ से खत्म करवाना चाहते हैं, खारिज करवाना चाहते हैं, उस केस से अगर आप बाहर होना चाहते हैं और उस पत्नी को आप ऐसे केस के अंदर भरण पोषण भी नहीं देना चाहते हैं और उसको अगर अपने साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड स्पेशल हमारे पास में 5 जजमेंट है, जिनके आधार पे आप ऐसे केस को जड़ से खत्म करवा सकते हैं। या फिर आप पत्नी से कानूनी तरीके से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास में स्पेशल 6 जजमेंट है, यानी कि 6 जजमेंट है। तो टोटली 11 जजमेंट है। इनकी अगर PDF कॉपी हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको पत्नी के ऐसे झूठे डीवी केस और पति की तरफ से डाइवोर्स लेने के स्पेशल 11 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल 11 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। फिर उनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा कर आप इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपके न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।